गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। तो आइए समय को विलंब न करते हुए हम लोग टू दी पॉइंट चलते हैं और देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसका हल हम लोग किस प्रकार से करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए, 3 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम लोग आज निकालेंगे। ऐसे तो 2 अंकीय जो पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं उसका वर्गमूल हम लोग को याद भी होनी चाहिए, जो कि 1 से 100 तक के बीच में आते हैं। जैसे 64 हो गया, उसका वर्गमूल हम लोग 8 बोल देंगे। 49 हो गया 7, उसका होता है 81, उसका 9 होता है वर्गमूल, ठीक है ना। यानी 1 से 100 तक का जो पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं उसका करीबन हम लोग को पता रहता है। इसके चलते 2 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बात आती है कि 3 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग फंस जाते हैं और नहीं निकाल पाते हैं। इसके पहले वाला तो निकल ही जाता है, इसीलिए जहाँ हम लोग को कठिनाई महसूस होती है, परेशानी होती है, उसका वर्गमूल निकालने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग 3 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहला जो है 529, ठीक है। पहला क्या है 529। ऐसे याद रखिएगा कि 1 से 10 तक के जो अंक है, संख्या है, उसका वर्ग हम लोग को याद होनी चाहिए। वर्ग जरूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, 1 का देखिए 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये वर्ग हम लोग को याद होनी चाहिए। 1 से 10 तक की जो संख्या हैं इसका वर्ग जरूर याद रखिएगा, तभी जाकर आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है। सबसे पहले 2 डिजिट को छोड़ दिया जाता है। नियम क्या है, 2 डिजिट को छोड़ते हुए अगला डिजिट क्या है 5 है, और भी अगर रहता तो उसको भी इसमें हम लोग सबमिट करते हुए चलते। तो 5 है, 5 के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि 5 के पहले कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो 4 है, 5 के पहले कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है, तो 4 है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और 2 में एक 3 से यानी एक अधिक से गुना कर लेना रहता है। 5 के पहले कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाता है, तो 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। और 2 में एक अधिक से गुना कर लेंगे, यानी 3 से गुना करके यहाँ लिख लिया जाता है, ठीक है। अब ए वाला देखिए 2, यहाँ संख्या जो भी रहेगा वही संख्या को यहाँ पर लिख लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आइए, एक से 10 तक कौन ऐसा अंक है जिसका वर्ग करने के बाद लास्ट में 9 आ जाता है। तो एक है आपका 3 और दूसर का है 7, 3 तरीके 9, 7 से 49, लास्ट में 9 आ रहा है ना। अब ये दोनों में से यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस पर डिपेंड करता है 6 और 5 पर। यानी 6 से अगर 5 छोटा है तो यहाँ पर छोटा वाला संख्या को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर इससे बड़ा रहता तो 7 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, यानी 529 का वर्गमूल कितना हो गया, 23 हो गया। देखिए, यही हो गया, यानी 529 का वर्गमूल कितना होगा, 23, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं। आठ सौ 41 का लिया जाए, 841 का, तो 2 डिजिट छोड़िए, 8 को देखिए पहले कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकलेगा, तो इसमें भी 4 ही है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 में एक अधिक से गुना कीजिए, ऐसे 6 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए क्या है, एक आने वाला कौन कौन अंक है जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट में एक आ जाता है। तो एक है आपका एक को स्क्वायर कीजिएगा तो एक आएगा, और लास्ट है 9। ठीक है, अभी इससे ही बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 9, और ये 2 तो लिखाएगा ही, ठीक है ना। यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए, डबल डिजिट को छोड़ के जो 8 है इसको देखेंगे, इसके पहले कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 में एक अधिक से गुना करके यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ये वाला 2 जो है यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन ऐसा अंक है जिसका वर्ग करने के बाद लास्ट में एक आता है। तो एक है और एक 9 है, 9 9 81, लास्ट में एक आएगा, और एक एकम 1। ठीक है ना, यानी 1 गुने करेंगे तो 1 होगा, यहाँ भी 1 आ जाता है। अब ये दोनों में से कौन यहाँ लिखेंगे तो इस पर डिपेंड करेगा, 6 से 8 ज़्यादा है तो 9 लिख देंगे, यानी 29 वर्गमूल इसका हो गया। ठीक है, एक है देखिए 961, क्या है 961, 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पर आइए, 9 से पहले कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो ऐसे 4 ही है, लेकिन 9 का भी तो निकल रहे हैं, यहाँ पर 9 का भी तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, तो इसी को ले लेते हैं। 9 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा, 3 को ले लेंगे, 3 में एक अधिक से गुना करेंगे, 4 से गुना कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आइए, तो 1 होगा 1, यानी 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है लास्ट में, और एक 9 है, वर्ग करने के बाद लास्ट में 1 आता है। अब यहाँ पर ये दोनों में से कौन यहाँ लिखेंगे, 12 से 9 छोटा है यानी 1 लिख देंगे, यानी 961 का वर्गमूल कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड किया जा रहा है, और अगले वीडियो में हम लोग 4 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल को देखेंगे बहुत ही नया तरीका से। आप लोग अगला वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।